कथा में हमने कल वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा राम जी को जो ब्रह्मा जी का जो उपदेश दिया हुआ था उसी को राम जी को कह रहे हैं। तो विचार के बारे में हमने श्रवण किया था और विचार ही परमात्मा को मिलाने वाला है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने वाला है। ऐसे अच्छे विचारों के द्वारा ही पुरुष उत्तम आचरण करके पुरुषोत्तम कहलाता है। ऐसे है राम जी। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त है वह परम आनंदित है। कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधन रतन धन सब खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। गोधन गजधन बाजधन, हाथी घोड़े गाय भैंस, परिवार कुटुंब राज खजाना, ये सब धन जो है सभी को लगभग मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, सभी के पास होता है। लेकिन ये सब धन जब नीरस हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, जब संतोष धन आ जाता है। और संतोष धन कब आता है कि जब व्यक्ति विचार कर लेता है कि परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है, साईं दिया दत्त गणा तिसका वारन पार, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अनंत धन दिया है। अरे कितने हमें कहते हैं 78 करोड़ 76 लाख श्वास हमारे जीवन में परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। ये श्वास रूपी पूंजी, एक श्वास भी अगर हम 3 लोक का मूल्य चुका दें, 3 लोक 14 भुवन का, तो भी हमें एक श्वास नहीं मिल सकता। तो एक श्वास कितना महंगा है। तो कितनी बड़ी पूंजी परमात्मा ने हमें श्वास रूपी पूंजी दे रखी। दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सो काहे रेत मिलाई। ऐसे अमूल्य श्वास परमात्मा ने हमें दे रखे। हमें कितना शरीर पर एक एक सुंदर सुंदर अंग लगा रखे हैं, आँख कान नाक हाथ पैर शरीर सारा बना रखा है। अगर किसी की आँख खराब हो जाए तो नई आँख डलाओ तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। कोई किडनी खराब हो जाए तो लाखों रुपए लगते हैं। कोई और शरीर का अंग खराब हो जाए और उसके बदले में अगर किसी से अंग लेना चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए लगते, तो भी मिले या न मिले। तो परमात्मा ने हमें कितनी बड़ी पूंजी दे रखी है, फिर भी हम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, परमात्मा पर भरोसा नहीं रखते हैं, संतोष नहीं रखते हैं। तो जिस व्यक्ति को ऐसा विचार आ जाए कि सब कुछ परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है, तो वो फिर कुछ नहीं मांगेगा, उसको फिर कोई कामना रहेगी नहीं। कछु न मांगे संत जना और देवो आगे दत्त गणा। संत तो कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। जिसको कछु न चाहिए वह साहन का सा, वो कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ चाहते ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं है। उनका मन बेपरवाह होता है, वो कामना से रहित होते हैं, निष्काम भाव से रहते हैं। ऐसे महापुरुष संतोष को धारण किए हुए हैं। और जो संतोष को धारण कर लेता है उसको कभी भी जीवन में दुख नहीं होता है। क्योंकि जब आशा लगती है, इच्छा कामना होती, तो उसके लिए दौड़ धूप करनी पड़ेगी और भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। धन के अभाव में न जाने कितने कितने लोग जो है कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ देश विदेश में जाते हैं कमाने के लिए। कोई मजदूरी करता है, कोई पत्थर डालता है, कोई बजरी डालता है, कोई नौकरी करता है, कोई कपड़े धोता है, न जाने क्या क्या काम करना पड़ता है धन कमाने के लिए। और अगर एक संतोष धारण कर ले कि परमात्मा ने जो कुछ दे रखा है बस उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह परम सुखी है। उसको त्रिलोकी का ऐश्वर्य तिनके के समान लगता है। तिनके को त्यागने में कोई दुख नहीं होता है।
ऐसे त्रिलोकी के राज्य को भी त्याग देते हैं। दादू जी महाराज के पास जब अकबर को उपदेश दिया था दादू जी महाराज ने सीकरी में, तो महाराज के पास वो धन लेकर आए। बोले महाराज ये हीरे जवाहरात है, ये हीरे मोती है, मोहरे हैं, ये आप के अर्पण करते हैं। महाराज ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, बांट दो। महाराज कुछ राज्य का हिस्सा ले लो, बोले हमें नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं लिया तो महाराज को सोने का पिंजरा दिया, बोले कि इसमें ये तोता है, महाराज आपको कुरान की आयतें सुनाएगा। महाराज ने कहा कि हमारा मन ही, ये शरीर ही पिंजरा और मन ही तोता, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसे महापुरुष त्रिलोकी के राज्य को भी ठोकर मार देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। काहे की परवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे, झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रगट खेले प्राण हमारा, नूर तुम्हारा नैनो माई, तन मन लागा छूटे नाई, सुक्का सागर वार न पारा, अमी महारस पीवन हारा। वो तो अमृत पीने वाले हैं, अमृत को छोड़कर ये विषय वासना भोग पदार्थों को क्या करेंगे। संतोषवान होते हैं, वो सदैव आनंद में रहते हैं। हे राम जी, इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को संकुचित कर देती है। जिस किसी व्यक्ति को जैसे धन की इच्छा हो या उसके पास धन नहीं हो तो वो संकुचित हो जाता है, उसका हृदय कमल या उसका मुख कमल अप्रसन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। और जिसके पास संतोष रूपी धन है तो वो तो सूर्य के समान खिलकर रहता है, प्रसन्न रहता है। अभावग्रस्त व्यक्ति ही दुखी होता है, और जो अभाव मानता ही नहीं है वो दुखी क्यों होगा। जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से ही शोभायमान होता है, ऐसे ही संतोषवान व्यक्ति का जो मुख है वो क्षीर सागर की तरह या चंद्रमा की चांदनी की तरह सुशोभित रहता है, खिलता रहता है, प्रफुल्लित रहता है, गदगद रहता है। यदि त्रिलोकी के राजा की इच्छा निवृत्त न हुई तब वह भी दरिद्री और निर्धनी हो जाता है। त्रिलोकी का राजा भी हो और अगर उसकी कोई कामना पूरी नहीं होती है तो वो भी निर्धनी है। यानी आशायाम परम दुखम निरिच्छायाम परम सुखम। जिसको आशा है, इच्छा है, कामना है तो वो दरिद्री है, दुखी है। और जिसके पास निरिच्छा है, जो इच्छा करता ही नहीं है, तो वो धनवान है, वो निर्धन नहीं है। और जो संतोषवान है वो सबका सर्वोपरि माना जाता है। श्रवण करके भी जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करे और इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न धरे, इसी का नाम संतोष है। कथा सत्संग इत्यादि ज्ञान हम सुनते हैं, सुनने के बाद में अगर हमारे में संतोष नहीं आए तो फिर सुना न सुना बराबर हो जाता है। और अगर सुनकर ज्ञान प्राप्त करके या जो सत्संग सुन के फिर किसी की इच्छा नहीं करे, चाहे अनुकूल स्थिति मिले चाहे प्रतिकूल स्थिति मिले, लेकिन फिर भी अपने सत्य धर्म को और संतोष को नहीं छोड़े तो परमात्मा अपने आप ही दे देता। परमात्मा को पता है किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है और किसको क्या देना। और यदि आप संतोष नहीं रखोगे तो आपके चाहने से भी तो कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहोगे कि मुझे तो फला वस्तु मिल जाए, या मुझे वो राज्य मिल जाए, या मैं उसको जीत लूँ, ये इतना मिल जाए, तो क्या आपके चाहने से भी हो जाएगा? नहीं हो सकता। तू कछु और विचार करे नर तेरो विचार धर्यो ही रहेगा। तो आपने संतोष धारण नहीं किया और इच्छा तो कर ली, कामना तो कर ली, विचार तो कर लिया कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, उसको जीत लें, ये प्राप्त कर लें, लेकिन आप चाहे लाख उपाय कर लो, अगर आपके भाग में नहीं, आपकी किस्मत में नहीं, आपको मिलना लिखा नहीं है, तो वो चीज़, वो वस्तु आपको कभी भी नहीं मिल सकती है। और जब नहीं मिलेगी तो आप कितने दुखी होंगे। और यदि संतुष्ट रहोगे परमात्मा के विधान में, ज्यों राखे त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा। अगर परमात्मा जैसे रखे, चाहे झोंपड़ी में वास दे, चाहे महलों में रखे, वो कहीं भी रखे, चाहे लुकी खिलाए, चाहे सूखी खिलाए, चाहे चौपड़ी खिलाए, जैसा भी रखे, जहाँ भी रखे, उस प्रकार अगर हम रहेंगे, संतोष धारण करके रहेंगे, तो आनंदमय जीवन जिएंगे।
हमारी आत्मा भी तृप्त रहेगी और किसी प्रकार की कल्पना संकल्प मनोरथ होंगे नहीं, तो संतोषवान सदा प्रफुल्लित रहेगा। और जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करेगा तो क्या उसका ये पता है कि उसको मिल ही जाए? नहीं मिल सकती है। तो संतोषवान उसी को कहते हैं कि जो सदैव हर स्थिति में, हर जगह, हर वस्तु व्यक्ति में संतोष धारण करे, चिंता नहीं करें। और जैसे समय समय पर जो आपके भाग में लिखा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, वो तो परमात्मा अपने आप ही देगा। जैसे कोई माली है और वृक्ष लगा देता है, छोटा पौधा लगा देता है, अब वो रातों रात ही उसमें चाहे 10-20 गड़े डाल दो और वो चाहे कि आज के आज ही फूल लग जाएं, फल लग जाएं, तो उसमें ना तो फल लगेंगे ना फूल लगेगा। वो तो ऋतु आए फल हो, माली सिंचे सो गड़ा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। ऋतु माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। वो तो समय आने पर ही फल लग सकता है, अन्यथा फल नहीं लगेगा। और फूल फल जब भी लगते हैं तो संतोष तो धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए संसार भर की चाहे संपदा मिल जाए, अष्ट सिद्धियां मिल जाए, वो भी आपको सुख नहीं देगी अगर संतोष नहीं होगा तो। जो कुछ मिला और वो क्या सोचेगा कि मुझे स्वर्ग का राज मिल जाए, यहाँ का राज मिल गया तो स्वर्ग का सोचेगा, स्वर्ग का मिल जाए तो मुझे 3 लोकों का ही मिल जाए, 14 लोकों का ही मिल जाए, तो वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और असंतुष्ट व्यक्ति, असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी और तृप्त हो ही नहीं सकता। और जब सुख उसको मिलेगा भी कहाँ से? वो असंतुष्ट है हर चीज में। तो संतोषवान व्यक्ति ही शांत भाव से और निर्मल भाव से रह सकता है। तो विचार बताया महाराज ने, और दूसरा क्या बताया? संतोष रखना है, अच्छे विचार धारण करना, संतोष रखना। अब तीसरा बता रहे सत्संग। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, सत्संग से बढ़कर संसार में कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं। एक भजन में भी आता है कि सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी ने पाया। कोई बड़भागी होते हैं जो सत्संग मिलता उनको, बड़े भाग मानुष जन्म पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन पावा। बड़े भाग्य से तो ये दुर्लभो मानसो देहा, और दुर्लभ ये मनुष्य देह है। और तब उसमें दुर्लभो सत्संग, और उसमें सत्संग मिलना और दुर्लभ है। और अगर सत्संग मिल भी जाए, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो उस सत्संग को धारण करना बहुत कठिन है। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ कृपा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। तो संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, और अगर उनका दर्शन हो जाए तो उनका सत्संग मिलना और भी कठिन है। क्योंकि सब संत जैसे हर वन में चंदन नहीं होता, हर खान में हीरा मोती नहीं निकलते, हर समुद्र में भी मोती नहीं मिलते। तो उसी प्रकार हर संत में भी वो सत्संग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छे संत मिल जाए और उनका सत्संग मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि सत्संग ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। और सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जिसने रच दीनी रामायण नहीं की, सत्संग से तो वाल्मीकि जो है रत्नाकर डाकू थे, और सप्तऋषि पहुंच गए। सप्तऋषियों को कहा कि एक बार कहने से सारे दंड कमंडल रख दीजिए, नहीं तो ये देख लीजिए, तलवार देख लीजिए। संतों ने कहा कि अरे ये तुम पाप क्यों करते हो? बोले कि पाप मैं नहीं जानता हूँ पाप वाप। अरे बोले ये पाप करते तो इसकी सजा भी तुम्हें भोगनी पड़ेगी, ये दंड भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो बोला कि महाराज ये दंड मैं अकेला ही क्यों भुगतूंगा? मैं जो कमा कर ले जाता हूँ, चाहे चोरी डाका कुछ भी करके हिंसा करके ले जाता हूँ, तो मेरा परिवार सब खाता है, तो उनको भी भोगना पड़ेगा। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा परिवार भी कहता है कैसा? बोले कि क्यों नहीं कहेगा,
बोले जाकर पता करके आओ, तुम्हारा पाप बटाने के लिए तुम्हारा परिवार तैयार है। बोले जाकर घर में पूछा, सबको पूछा कि भाई मैं जैसे भी पाप कर्म करके या कैसे भी कमा के लाता हूँ, उसका जो पाप लगेगा तो उसका हिस्सा तुम बटाओगे? सब ने मना कर दिया कि हम तो नहीं बटाएंगे, तुम पाप करके क्यों लाते हो, अच्छी कमाई करो, खरी मेहनत करो, धर्म की कमाई करो, धर्म से कमाई करके लाओ। तो जब उसको ज्ञान हुआ और रत्नाकर डाकू आके चरणों में गिर गया सप्तऋषियों के, सत्संग से वाल्मीकि सुधर गए। बोले कि राम राम किया करो। अरे महाराज राम राम हमें याद नहीं आता, तो क्या आता है? बोले महाराज हम तो रात दिन जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि वो मरा। तो बोले कि ठीक है, मरा मरा ही जपते रहो, राम राम नहीं आता तो मरा मरा जपो। अब वो मरा मरा जपते जपते वो मरा मरा का उल्टा हो गया, राम 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 करने लग गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू था वो वाल्मीकि बन गया, त्रिकालदर्शी बन गए, और राम जी से पहले ही उन्होंने रामायण रच दी, ऐसा वर्णन आता है। इसी में बताया था, राम जी के पहले ही उन्होंने रामायण रचित थी। और ब्रह्मा जी अपने पुत्र भारद्वाज को लेकर रामचरित्र, ये जो हम कथा सुन रहे हैं योग वासिष्ठ की, ये भारद्वाज को ही तो सुना रहे हैं, वाल्मीकि वही कथा हम सुन रहे हैं, जिन्होंने राम जी के आने से पहले ही लिख दी थी। कल्प कल्प के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार है, पता नहीं कितने पहले ही लिख दी थी। तो सत्संग से वाल्मीकि जैसे डाकू भी सुधर सकते हैं, सत्संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। आत्म पद प्राप्त करने के लिए जो लाभ साधु संगति से होता है, वह दान और तीर्थ करने से भी नहीं होता है। संत महापुरुष जो अमृत बरसात करते हैं, सत्संग की बरसात करते हैं, जिससे पापी से पापी और हिंसक से हिंसक भी सुधर जाते हैं। पीपाजी महाराज के जब वो सामने शेर आया, वो हिंसक शेर भी सुधर गया, वो भी चेला बन गया। एक गणेश दास जी महाराज थे, गुदड़िया गणेश दास जी, गुदड़िया आमेर में रहते थे, ऊपर में। वहाँ शेर आता था और महाराज की गुदड़ी को खींचता था। तो गणेश दास जी कहते हैं कि अरे राम का क्यों परेशान करता, ठहर जा, बैठ जा। बैठ जाता था, फिर खींचने लग जाता। ऐसे संत जिनके सामने तेजानंद जी महाराज जोधपुर में थे, एक बेल को उन्होंने, बीमार बेल को खिला पिला कर स्वस्थ कर लिया, और उसको मारने के लिए एक दिन एक शेर आ गया तो उसको भी चेला बना लिया। तो बेल और सिंह साथ रहते थे। सत्संग से व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति छोड़ देता है। ऐसा कहते हैं कि एक संतों के पास एक कोई डाकू था और साधु बन गया। साधु बन गया तो साधु बनकर संतों की मंडली के साथ कहीं जंगल में जा रहे थे। जंगल में वो जो डाकुओं का जो गिरोह था, दल था, वो आ गया और उनको मारने के लिए उतारू हो गया। और उसी संतों के दल में एक जो वो मुख्य प्रधान डाकू था, वो साधु बन गया था, वो भी उसी में था। अब वो जो जंगल में रहने वाले डाकू उन साधुओं को परेशान करने लगे, मारने पीटने लगे। लेकिन वो जो पहले डाकू था, उसको भी उन डाकुओं ने मारा पीटा, जो साधु बना हुआ था, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो एक जो डाकू था वो उसको जान गया। अरे बोले कि ये तो ऐसा लगता है कि हमारे पहले जो प्रधान डाकू थे वही हैं, लेकिन इन्होंने हाथ क्यों नहीं उठाया। ये तो एक शब्द में तो शीश धड़ से अलग कर देते थे, इतनी ताकत और इतने ये तो डाकू थे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचान गए, वो भी पहचान गए। अरे बोले कि आप तो प्रधान थे, एक शब्द में आप तो शीश धड़ से अलग कर देते थे, आज आपने तलवार क्यों नहीं उठाई, आपने वो हाथ क्यों नहीं दिखाए हम जब आपको मार रहे थे। बोले कि सतगुरु ने सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमारे हाथ काट दिए। जो मारने वाले हाथ थे, हिंसक हाथ थे, वो हाथ सतगुरु ने काट दिए। सत्संग से उन्होंने हिंसा करना छोड़ दिया था। तो सत्संग से कितना बड़ा फल मिल जाता है, सुधार हो जाता है। वो दान पुण्य तीर्थ करने से नहीं मिलता है। दान पुण्य करोगे तो दान से आपको स्वर्ग आदि मिल जाएगा।
तीर्थ आदि करोगे तो तीर्थ में कोई पुण्य परोपकार करोगे तो उससे भी आपको स्वर्ग आदि मिल जाएगा, लेकिन उससे भी वापस जन्म मरण के लिए वापस स्वर्ग से आना पड़ेगा। जब तप करने कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। जब तप करके भी आपको वापस आना पड़ता है तो बताओ दान पुण्य किया तो क्या फायदा हुआ। लेकिन जिसने सत्संग कर लिया, एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और कहते हैं कि सुतदारा लक्ष्मी तो पापी के भी हो, लेकिन संतों का सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। सत्संग से अज्ञानी प्राणी भी ज्ञानवान हो जाता है और ज्ञान को पाकर अमृत तत्व को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी है वह तो सर्वथा ही काल के गाल का चरवण हो जाता है। जो अज्ञानी प्राणी है, सत्संग में नहीं आते हैं, संतों की शरणागति नहीं आते हैं, वो काल का चबेना बन जाते हैं, काल उसको चबा जाता है। तो सत्संग ऐसा साधन है कि मूर्ख से मूर्ख भी प्राणी को भी ज्ञान रूपी दीपक उनके हृदय में जगाकर उसके अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर तो उस पुरुष को सारी संपदाएं प्राप्त हो जाती है और उसे किसी भी भोग पदार्थ के पाने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि संत जन तो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। वो स्वयं प्रकाशवान है, प्रकाश रूप है। उनकी संगति सभी पदार्थों से श्रेष्ठ मानी गई है। और संतों का सत्संग तो 4 पदार्थ प्रदान करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पदार्थ दे देता है। धर्म, दान, पुण्य भी उसी से प्राप्त हो जाता है। अर्थ जो संसार के ऐश्वर्य पदार्थ है, रिद्धि सिद्धि भी उस नाम के जपने से, संतों के सत्संग करने से रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है। ऐसे ऐसे संतों के सेवक देखे हैं जो कुछ नहीं था उनके घर में, उनके पास में, लेकिन संतों का, महापुरुषों का सत्संग किया, उनका संग किया, उनका आशीर्वाद से उनके रिद्धि सिद्धि इतनी अटूट भंडार भर गए हैं। वो कहते कि हमारे पास जो कुछ है वो परमात्मा का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ। और वो धर्म कर्म में लगाते भी रहते हैं। धर्म किया धन ना घटे, धर्म करने से धन नहीं घटता। नदी का पानी पीने से, लेने से घटता नहीं, समुद्र का पानी घटता नहीं है। नदी न घटे नीर। दान किया, जो दान करने से वो घटेगा नहीं। जितना दान करोगे, जैसे कुएं में से आप पानी निकालोगे तो उसमें नया पानी आ जाएगा, अगर नहीं निकालोगे तो वो पानी भी सड़ जाएगा। और जैसे आप नाव में बैठे और नाव में अगर पानी भरने लग जाए तो आप क्या करोगे? बचने के लिए उस पानी को उलीचना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार घर में बाढ़ो लक्ष्मी, नाव में बाढ़ो पानी, पानी बाढ़ो नाव, दोनों हाथ उलीची ये त्रिवे का डाव। घर में अगर लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, परमात्मा ने आपको दे रखी, तो उसको दान पुण्य में भी लगाओ, परोपकार में लगाओ। और घर में बाढ़ो लक्ष्मी, पानी बाढ़ो नाव। नाव में अगर पानी बढ़ने लगे तो क्या करोगे? उलीचना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। अगर उस नाव में भरे रखोगे तो वो आपको भी डुबो देगी। ऐसे ही धन को अगर उपयोग नहीं करोगे, दान, भोग और नाश नहीं, तो तीसरी गति तो धन की होना ही होना है। तो परोपकार जीवन कौन सिखाता है? सत्संग सिखाता है। जो अज्ञानी प्राणी हैं वो धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं। कंजूस है वो, सेठ लोग धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। नानक जी महाराज एक धनवान के पास गए और कहने लगे कि अब हम तो ये संसार छोड़कर जाने वाले हैं, सेठ जी एक हमारा काम कर दोगे? बोले हाँ भाई महाराज, आप जो कहोगे कर देंगे। एक धन का दान पुण्य के अलावा अगर कोई काम हो तो आप कह देना, क्योंकि धन हमसे छूटता नहीं है। तो बोले कि हमें धनवन लेने की जरूरत नहीं, हम तो धनवन लेने नहीं आए, और हम एक ये सुई है हमारी, इस सुई को आप रख लो, और हम तो अब परलोक में जा रहे हैं। जब आप आओ तो ये सुई लेते आना, हम वहाँ ले लेंगे आपसे, ये धरोहर में रख के जा रहे हैं, और भूलना मत ये सुई हम मांगेंगे आपसे वहाँ। वो सुई ले तो ली उन्होंने।
अब लोगों को पूछा कि भाई ये नानक जी सुई दे गए, अब मैं इसका क्या करूं? भाई परलोक में वो नानक जी तो जाएंगे और मुझे उनको देना तो लोगों ने कहा कि अरे तुम कितने मूर्ख हो, इस संसार में जो कोई आया खाली आता है और खाली आती जाता है, एक तिनका भी नहीं ले जा सकता है, तुम सुई की बात करते हो, कैसे ले जाओगे? अरे बोले मैंने तो ले लिया, अब क्या करूं? सबको पूछा तो सबने यही जवाब दिया कि एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो कोई पुण्य परोपकार या आपने कोई धर्म कर्म किया, भजन किया, सत्संग किया तो वो साथ जाएगा, नहीं तो ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जब उसको होश आया, नानक जी के पास गया और बोला कि महाराज ये सुई तो मैं आपको नहीं, क्यों कि कोई साथ नहीं जाएगा तो तेरे पास जो धन है वो भी तेरे साथ जाएगा क्या? संतों की युक्ति होती पुण्य परोपकार कराना, सत्संग के द्वारा उनको धर्म कर्म में लगवा देना। तो सत्संग से उस सेठ का मन पसीज गया, बदल गया और कहने लगा कि महाराज ये धन तो साथ नहीं जाएगा, तो फिर इकट्ठा करके क्या करेगा भाई तू? और वो दान पुण्य में लगाने लग गया। और देखते हैं कई पंजाबी लोग हैं जो सिख महापुरुष हुए हैं, सिख संप्रदाय है, तो वो दसवांश दान पुण्य में लगाते, परोपकार में लगाते हैं कि हम 100 रुपये कमाते तो 10 रुपये तो दान करना ही करना है, और यदि हम 10 रुपये दान करेंगे, 10वां हिस्सा दान करेंगे तो वो 10वां हिस्सा हमारी रक्षा भी करता है, हर जगह हमारी रक्षा करता है। जैसे किसी समय में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके द्वारा प्राण निकल जाते या मर जाते लेकिन बच जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इसका कोई दान पुण्य किया हुआ अडाया, तो वो जो दान पुण्य परोपकार किया तो वो अडाएगा, 10% आपकी रक्षा करेगा। और यदि आप वो दसवांश नहीं निकाला, दान पुण्य नहीं निकाला, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपको परलोक में क्या मिलेगा? दादू दिए का गुण दे तेल है दिया मोटी बात। यदि आपने दान पुण्य किया तो आपको जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, नहीं किया तो कहां से मिलेगा? दिया ही नहीं आपने किसी को, तो 10वां हिस्सा वो हमारी रक्षा करता। और अगर नहीं दिया तो वही धन है आपका या तो कचहरी में लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में केस में लग जाएगा, या बीमारी ऐसी हो जाएगी बीमारी में लग जाएगा, या आपके संतान ऐसी दुष्ट संतान निकल जाएगी तो वो सारे कमाए हुए धन को नष्ट कर देगी, विषय या अय्यासी में, ऐश्वर्यादि में, भोग पदार्थों में नष्ट कर देगी। क्योंकि दान भोग नाश धन की गति तो वो है ही, आपको सबको मालूम। तो ये स्थिति है कि जो धन दान पुण्य में लगा देते हैं, परोपकार में लगा देते हैं, तो ये सब सत्संग के प्रभाव से होता है। और जो सत्संग है, संत महापुरुष उसको धर्म कर्म में लगा देते हैं, वो व्यक्ति बदल जाता है सत्संग से। तो पदार्थों की प्राप्ति भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और काम कहते हैं वासना को भी कहते हैं, कामना को भी कहते हैं। तो सांसारिक व्यक्ति को गृहस्थ में रहते हुए उनको हर प्रकार की वस्तु की आवश्यकता भी रहती है। यदि वो भगवान का भजन करे, संतोष धारण करके राम नाम का स्मरण करे, संतों का सत्संग करे, तो उनके ऐश्वर्यादि इत्यादि संतान पुत्र परिवार सब परमात्मा देता है। जो इच्छा मन माए राम कृपा से दुर्लभ नाय। अगर परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा ये तो आपको सबको दे ही रखा है, सुतदारा लक्ष्मी तो ये तो सबको ही मिली हुई है, लेकिन पुरुषार्थ से सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हे राम जी, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने वाले को और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, और साधनों की आवश्यकता नहीं। एक सत्संग कर लिया तो सत्संग में सब कुछ आ गया। एक राम का नाम जप लिया तो राम के नाम के साथ जिन राम नाम लिया तिन और दान पुण्य किया न किया। जिन्होंने राम नाम ले लिया तो दान पुण्य तब जब तब तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक राम के नाम की लार सब कुछ आ जाते हैं, सब उसमें आ जाते हैं। नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, दुस्तर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे, तारणहारा भव जल पारा। ऐसा नाम है वो जो पार उतारने वाला है। उस नाम की लार सब कुछ आ जाएगा, फिर जरूरत ही क्या।
एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक राम नाम को साध लिया, एक सत्संग को साध लिया तो सब आ जाएंगे। मुमुक्षु के लिए तप और दानादिक साधन तो तभी तक आवश्यक है कि जब तक उसे संत संगति की प्राप्ति नहीं हुई है। जिज्ञासु व्यक्ति के लिए तपस्या करना, दान पुण्य करना, साधन भजन पूजा पाठ करना तभी तक आवश्यक है कि जब तक उसको संतों की संगति नहीं मिली। और जब सत्संग मिल जाता है, संत मिल जाते हैं, तो निश्चय ही वह सब प्रकार से उनको सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, सब तत्व प्राप्त हो जाते हैं। और त्रिताप से, तीनों तापों से जो दग्ध होने वाले प्राणी हैं, त्रिताप से जो सारा संसार जल रहा है, वो संतों की शरण में आकर जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, वो जलती बलती आत्मा भी, दुखी आत्मा भी शांत हो जाती है। उस तीनों तापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। वे दान, स्नान, दान तब तक करते ही रहें जब तक साधु संगति न प्राप्त हो। जब तक संतों का सत्संग न मिले तब तक दान पुण्य करना अच्छी बात है, और दान पुण्य तो सदा ही करते ही रहना है। लेकिन दान पुण्य का फल तो सत्संग मिलने के बाद में अपने आप ही जो फल प्राप्त होगा, ये दान पुण्य का फल तो गौण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा राम नाम के संग से, संतों के संग से। किंतु जहाँ कहीं भी कोई ऐसा योग हो जाए, और ये जो पसारा है, बखेड़ा जो फैला रखा है, अगर किसी का मन इनको त्याग करके और संतों के संग में चल दे, संतों की शरणागति पकड़ ले, तो शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण। अरे प्राणी तो संतों का सत्संग कर ले, और संतों का सत्संग कर लिया तो फिर उसको अज्ञान रूपी अंधेरा भी नहीं रहेगा, और उनके कोई कमी भी नहीं रहेगी। काहे की कमी जाके राम धनी, राम नाम रूपी या राम जी जो इनके धनी बन गए। नहीं तो इस जीव का धनी न धोरी जीव का यूं ही आवे जाए, इस जीव का कोई धनी धोरी नहीं बनेगा। जैसे कोई आवारा गाय भैंस हो, उसका कोई धनी धोरी नहीं होता, तो बेचारी इधर उधर भटकती रहती है। कभी किस खेत में गई तो कभी किसी ने डंडा मारा, तो कभी किस गली में गई तो कभी किसने उठाया, और वो इधर उधर ही भटकेगी, उसका कोई धनी धोरी नहीं होगा। और जिसने संतों की शरण ले ली, राम नाम की और सुमरण में लग गए राम नाम में, तो उनका धनी धोरी परमात्मा बन जाएगा। और वो परमात्मा तो अनाथों का आसरा, निर्धारो आधार, निर्धन का धन राम है दादू सृजनहार। वो परम धन परमात्मा है, वो आत्म पद का दर्शन हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि संसार में चाहे कितने ही सुंदर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ मिल जाओ, लेकिन सत्संग सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। सुंदरदास जी ने भी कहा कि सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे। सत्संग से तो अपनी मति बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। हे राम जी, ये मेरे वचन तुम्हारे लिए परम पावन हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। यदि तुम इनको ग्रहण कर लोगे तो निश्चय ही परम पवित्र हो जाओगे। तुमको शुद्ध पात्र समझकर ही मैंने ये उपदेश जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था, मैं आपको कह रहा हूँ। अपात्र को तो कौन कहेगा? जो पात्र होता है वही उसका उपयोग है। ये महारामायण शास्त्र आत्मबोध का परम कारण और मोक्ष दाता है। ये जो वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ, इसको ही महारामायण कहते हैं। और इसमें परम पवित्र वाक्यों की सिद्धता के साथ युक्ति, युक्तार्थ, उदाहरण सहित नाना प्रकार के ऐसे वचन कहेंगे जो आत्म कल्याण करने वाले हैं। उन पर विचार करने से जीव मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब आप समझ भी गए होंगे कि मुक्त किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। सर्वप्रथम ही आया था कि हे राम जी, ये जो मोक्ष किससे होता है? कर्म करने से होता है या ज्ञान से होता है? तो बताया कि ज्ञान के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है। और जब ज्ञान की बातें आई तो बताया कि मोक्ष किससे होगा? कि ये जो मोह है, ममता है, संसार की आसक्ति है, इनसे दूर हट जाना ही, इनसे मुक्त होना ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं,
मोक्ष कोई जड़ी बूटी नहीं जो गुरु संत कोई घोल के पिला देंगे। जीव को अगर मुक्त होना तो इन वचनों को, इन विचारों को अपनाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, इसके अनुसार हमारे तन मन को बनाना पड़ेगा। ऐसा जीवन होगा तो ही मुक्त हो सकता है। तो मुक्त हो जाता है। ये कल्प वृक्ष है, ये शास्त्र। कल्प वृक्ष से जो भी कुछ मांगो मिल जाता है। तो जिसके अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं उन्हीं को ये सत्संग प्राप्त होता है, कथा सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। उसकी वृत्ति सत्संग में लगती है। जैसे धर्मात्मा राजा ही न्याय शास्त्र को सुनता है, अधर्मी थोड़ी सुनेगा। जो धर्मात्मा राजा होगा वो न्याय शास्त्र को सुनेगा, नीति शास्त्र को सुनेगा कि भाई किस प्रकार की नीति से जनता का, प्रजा का पालन करना चाहिए ताकि अधर्म भी नहीं हो और दुष्टों को दंड भी मिलता रहे। धर्म में अधर्मी को ही दंड मिले, जो धर्म कर्म करने वाला है उसको दंड नहीं मिले। तो वो नीति धर्म न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी होता तो वो पढ़ेगा, उसको जरूरत है, अधर्मी थोड़ी पढ़ेगा। जो पुण्यवान होगा वो पवित्र शास्त्र को सुनेगा, और जो पापी होगा तो वो शास्त्रों के पास, सत्संग के पास, संतों के पास क्यों जाएगा? वो जा ही नहीं सकता, उसका पाप भी नहीं जाने देता उसको। क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, थाप पड़े पाप की जो मुंह फेर देवे, वो जा ही नहीं सकता। उसके परिवार वाले रोक देंगे, उसके देवी देवता पितर तक रोकते हैं, और यहाँ तक कि उसका मन भी उसको जाने नहीं देता। उसकी वृत्तियाँ, उसका स्वभाव उसको सत्संग में ठहरने ही नहीं देता। जो पापी है वो अगर सत्संग में चला भी जाता तो या तो इधर उधर की बात चलाएगा, वो सत्संग नहीं सुनेगा, और या उठकर चल देगा, वो सुनेगा ही नहीं। तो जो पुण्यात्मा है, जिसका भाग्य उदय हुआ है, वो सत्संग में जाता है और आदि से अंत तक भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सत्संग को श्रवण करता है और उस पर विचार करता। पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चेतन भया तो रोम रोम ल्यो लाय। तो पहले तो श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और जब सुनोगे तो सुने हुए चीज को मनन भी करना पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा। जैसे गाय भैंस जंगल में जाती है, वो उस समय खाती रहती, लेकिन जहाँ बैठती तो वहाँ जुगाली करती है। बकरी हो, गाय भैंस हो, वो बाद में जुगाली करती है। तो वो क्या करती है, जो खाया हुआ है उसको पहले तो पेट में भर लेती है, लेकिन वापस वो निकाल कर दांतों से चबाती। खाते वक्त तो उसको तो खाना होता है, क्योंकि पशु ही तो है, जानवर ही तो है। उसको ये पता नहीं कि हम इसको धीरे धीरे चबा कर खाएं, लेकिन जानवर हैं, उनको भय रहता, डर रहता है कि कोई दूसरा जानवर आ जाएगा, हमें मार देगा या भगा देगा, तो वो फटाफट पेट भरने में ही रहते हैं। उनको यही ज्ञान है, उनको वो ज्ञान थोड़ी है कि चबा कर खाना चाहिए। वो विवेक, वो समझ उनमें नहीं होती, तो वो पेट भर लेते हैं, बाद में चबाते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी सत्संग के द्वारा, हमें सत्संग श्रवण करके, सुनकर, और वो सुने हुए वस्तु को, ज्ञान को बाद में एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आज सत्संग में क्या विषय चला, क्या बात बताई, और उस बात का ये निश्चय करें, अनुभव करें कि वास्तव में हमारे जीवन में ये कितना उपयोगी है, इसका क्या महत्व है और कितना लाभदायक है। तो वो परम पद के भागी हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस मोक्षदायक शास्त्र में 23,000 श्लोक है। ये योग वासिष्ठ में 23,000 श्लोक है, भागवत में तो 18,000 ही है, दादवाणी में 5,000 ही है, लेकिन इसमें 23,000 श्लोक हैं। और ये 6 प्रकरणों में बंधा हुआ है। पहला वैराग्य प्रकरण है, जो वैराग्य का परम कारण है। हे राम जी, ये वैराग्य का ही प्रकरण चल रहा है। तो अज्ञान का हृदय मरुस्थल के समान शून्य रहता है। अज्ञानी प्राणी का हृदय स्थल क्या होता है? मरुस्थल के समान सूखा है, उसमें कुछ भी रस नहीं है, नीरस है, सूखा है। मरुस्थल में पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि बारिश कम होती है। रेगिस्तान में केवल धूल मिट्टी उड़ती रहती है। उसी प्रकार अज्ञानी के हृदय में वो रस, वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राम रस नहीं मिलेगा। और जो ज्ञानी होता है, जो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है,
तो उसके हृदय में तो वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, शुभ गुण और राम रस भरा रहता है। इस शास्त्र रूपी वर्षा के प्रभाव से उसके हृदय में वैराग्य रूपी वृक्ष भी पैदा हो जाता है और उसके एक एक डाल पान में रस भर जाता है। तो ये वैराग्य प्रकरण 1500 श्लोक है। दूसरा मुमुक्षु प्रकरण है, इसके वचन परम निर्मल है, इसमें भी 1000 श्लोक है। तीसरा उत्पत्ति प्रकरण है, इसमें 5000 श्लोक है। इस प्रकरण में बहुत सुंदर और ऐसी दृष्टांत युक्त अनेक कथाएं सन्निहित है कि जिनके श्रवण करने से जगत की सत्यता नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। चौथा प्रकरण है स्थिति प्रकरण, इसमें 3000 श्लोक है। इसके विचार करने से जगत जो ये सत्य दिखाई देता है ये मिथ्या प्रतीत होने लग जाएगा, ये जगत लय हो जाएगा और इस प्रकार प्राणी के समस्त संकल्प क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पांचवा प्रकरण है उपशम, इसमें 5000 श्लोक है। इसके विचार से अहमता, ममता, वासना सब नष्ट हो जाती है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति सपने में अनेक प्रकार की वासनाएं भोगता है, वासनाओं की पूर्ति करता है, भोगता है, देखता है, लेकिन जागृत होने पर सब नष्ट हो जाता है। ऐसे ही वो जागृत होने पर, ज्ञान जागरण होने पर उसकी सब वासनाएं, अहंकार नष्ट हो जाता है। तब मन का उपराम हो जाता है और उसे किसी अर्थ की कामना नहीं रहती है। ऊपर से देखने में तो वह सारी चेष्टाएं करता है, लेकिन भीतरी भीतर वह निर्लेप हो जाता है। भीतरी भीतर वो बिल्कुल ऐसा आकाश की तरह और निर्लेप हो जाता है, अवकाश रहित हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। हे राम जी, छठा प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। इसमें निर्वाण वचन कहे गए। निर्वाण का मतलब कोई वाण नहीं, कोई कामना नहीं, कोई प्रकार का ऐसा स्वभाव नहीं जिसके द्वारा नरकादि प्राप्त हो। तो वहाँ निर्वाण यानी वाण से रहित, कामना से रहित, मनोरथों से रहित। ऐसे विचार करने से पुरुष के अहंकार इत्यादि ये दुष्ट हैं, मोहादिक जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोहादि, ये सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। शरीर रहते हुए भी वह पुरुष शरीर रहित हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही नहीं है। और जिसमें अहंकार नहीं होता है, जो अहंकार रहित है, वो शरीर में रहते हुए भी कुछ नहीं है। कछु ने कावे आपको साईं को सेवे, दादू दूजा छाड़ी सब नाम निज लेवे। वो अपने आप को कुछ भी नहीं कहलाते हैं, वो अपने आप में कुछ बनते ही नहीं है, उनमें कुछ अहंकार ही नहीं है कि भाई मैं फला जाति का हूँ, कि अच्छे कुटुंब का हूँ, कि मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, या पहलवान हूँ, बलवान हूँ। ये सब अहंकार उसके हट जाते हैं। सूर्य को अंधकार नहीं अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार अच्छा नहीं लगता है और वह बहुत बड़े पद को प्राप्त होता है। तो उस पद की महानता, श्रेष्ठता को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कह सकते। वो परम पद प्राप्त हो जाता है। ये सब राम नाम के साथ, संतोष के साथ, विचार के साथ, सत्संग के साथ, अगर ऐसा सत्संग हो, विचार हो, संतोष हो, ज्ञान हो, तो ये सब प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी महिमा भी कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो संत महापुरुष राम नाम रूपी नाव में चढ़ाकर पार कर देते हैं, जीव का कल्याण कर देते हैं और जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव